सर। वो मैंने भेज दी, पता है, भेज दी। ये 2025 तक। जी जी, वो मैं भेज दूंगा, साथ साथ भेज रहा हूँ मैं। पूरे पेज वाली हो तो फिर वो फर्स्ट स्टेट हो जाती है आसानी। चले हम स्टार्ट करते हैं। 1972 के इवेंट है, यहाँ करेंगे। 8 जनवरी को क्या होता है? 8 जनवरी को शेख मुजीबुर रहमान साहब को रिलीज कर दिया था, किया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश बन चुका होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो पाकिस्तानी जो सिपाही होते हैं वो उनके कैद में होते हैं, बांग्लादेश की, इंडिया की। और इधर से फिर जो है ना, क्या होता है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब को फिर छोड़ दिया जाता है 8 जनवरी 1972 को। उसके बाद 20 जनवरी को क्या होता है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं मुल्तान के अंदर। और वो बेसिकली मीटिंग किस लिए थी? न्यू कलियर पावर बनने के लिए थी, कि हमें न्यू कलियर प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, वेपन डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये कब सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी मुल्तान में? ये 20 जनवरी 1972 को बुलाई थी। उसके बाद 14 मार्च 1972 को क्या होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो इन्फोर्स की गई थी 1972 की, कि फ्री एजुकेशन दी जाएगी तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। इसके अलावा नेशनलाइजेशन भी हुई इसके दौर में। 14 अप्रैल को क्या होता है 1972 को, नेशनल असेंबली का पहला सेशन होता है, और भुट्टो साहब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, क्योंकि मुल्क तकसीम हो चुका होता है। इधर भुट्टो साहब होते हैं, याह्या खान साहब भुट्टो साहब को बड़ा चाहते होते हैं। जिस तरह भुट्टो साहब की सिर्फ 66 सीटें थी, या 80 थी, उधर 166 थी। क्या कहते हैं, मुजीबुर रहमान साहब की, लेकिन भुट्टो साहब को गोद में बिठाया गया। तो सेम एज जैसे आज हो रहा है, तो इसी तरह किया गया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि मुल्क टूटा। तो 14 अप्रैल को क्या होता है जी, भुट्टो साहब नेशनल असेंबली के जो है सेशन होल्डर होता है, और वहां पे क्या बनते हैं, ये 14 अप्रैल को प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद जी लेबर डे का देखें तो पहली बार पाकिस्तान में जो लेबर डे मनाया गया था वो 1972 में मनाया गया था, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, 1 में 1972 को। उसके बाद नेशनल सेंसस जो हुए थे 1972 में हुए थे। इसमें क्या होता है नेशनल सेंसस में, जो है फिर ये पीपल पार्टी जीत जाती है, और जो भुट्टो साहब होते हैं ये प्रेसिडेंट बन जाते, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आगे 1973 के आइन में। तीसरा नेशनल सेंसस हुआ था, सॉरी, ये नेशनल सेंसस हुआ था, इलेक्शन नहीं हुए थे, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। ये नेशनल सेंसस हुआ था, नॉट के इलेक्शन। 1972 में तीसरा सेंसस हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ कब लीव की थी? 1972 में। 1972 में लीव कर दी थी, 1989 में दोबारा ज्वाइन की थी कॉमनवेल्थ जो है पाकिस्तान ने। 72 में जो है ये कॉमनवेल्थ बनी बनी थी 1947 में, जैसे ही मुल्क टूटे थे 1947 में बनी थी, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। 47 या 48 है, ठीक है। और ये 1972 में छोड़ देता है, फिर दोबारा 1989 में ज्वाइन करता है। कॉमनवेल्थ किसकी है? ब्रिटिश की है, इंग्लैंड की है, बर्तानिया की जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमनवेल्थ के बारे में देख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ जो है ये, इसको एज ए कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। कितने मेंबर के ऊपर मुश्तमिल है जी? पूछा जाता है कॉमनवेल्थ कितने मेंबर के ऊपर मुश्तमिल है? 56 मेंबर के ऊपर मुश्तमिल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। फाउंडर कौन है इसकी? यूके पार्लियामेंट है। और ये कब फाउंड की गई थी? ये 11 दिसंबर 1931 को फाउंडेड की गई थी। पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया था। जी, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट देखिएगा। शिमला 1972 में होता है, 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है जी, इसके मुताबिक, इसके तहत जो शिमला शिमला एग्रीमेंट के तहत जो है हमारे प्रिजनर्स जो होते हैं वो छुड़ाए जाते हैं, जो फौजी कैद होते हैं। और पूछा जाता है जो कैद थे वहां पे, फौजी या कोई भी जो सिविलियंस थे बांग्लादेश के अंदर या इंडियन के पास, उसमें से कितनों को जो है ना सजा सुनाई गई थी? 195 को, बाकियों को छोड़ दिया गया था। ये किसके दरमियान हुआ था शिमला एग्रीमेंट? ये भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान, भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था। एक पीस ट्रीटी थी किसके दरमियान? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थी। ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था, दिल्ली में, बल्कि हिमाचल में हुआ था।
उसके बाद 28 अक्टूबर को क्या होता है? भुट्टो साहब इफ्तिताह करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का, एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर इफ्तिताह किया था कैनप का, कराची का, 28 अक्टूबर 1972 को। उसके बाद देखिएगा जी, 1973, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है। 13 फरवरी 1973 को बेगम राना लियाकत अली खान, जो कि पहली वोमेन थी सिंध की, जो सिंध की क्या बनी थी, गवर्नर बनी थी। पूछा जाता है जिस सिंध की जो पहली वुमेन गवर्नर थी वो कौन थी? वो बेगम राना लियाकत अली खान साहब थी, साहबा थी। उसके बाद 1973 का आइन जो है वो 10 अप्रैल 1973 का आइन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान असेंबली से अप्रूव किया गया था, और बकायदा इम्प्लीमेंट जो होता वो 14 अगस्त को हुआ था। 10 अप्रैल को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अप्रूव हुआ था, फिफ्थ पार्लियामेंट से। और ये 1973 का आइन जो है ये 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट हुआ था। जुल्फकार अली भुट्टो ने इम्प्लीमेंट किया था। इसके 280 आर्टिकल हैं, 7 हिस्से हैं, और 5 जिल्दें हैं। इसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। उसके अलावा जो चैम्बर्स हैं वो क्या, बाई कैमरल सेनेट और नेशनल असेंबली होगी इसके अंदर। ये अमेंडमेंट इसके अंदर कितनी हुई थी? हुई अब तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26 अमेंडमेंट है, हो चुकी है। लास्ट अमेंडमेंट कौन सी हुई है? 31 मई 2018 को नहीं, बल्कि रिसेंटली 2024 में हुई है। ये जजेस की तकर्री के हवाले से जो था, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आईनी बेंच बनाया गया है, उसके मुताबिक 26 हुई है। पहले 25 थी। जो 25 थी वो 31 मई 2018 को हुई थी, 25 जो थी। इसके मुताबिक क्या हुआ था? फाटा को केपीके में जम किया गया था, केपीके में मर्ज किया गया था। ठीक है। 31 मई 2018 की अमेंडमेंट के मुताबिक जो अब आई है, 26वीं आई है, जिसमें आईनी बेंच के ऊपर बात की गई थी। उसके बाद देखिएगा जी, 14 अगस्त को क्या होता है? 14 अगस्त को चौधरी फजल इलाही जो है प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। चौधरी फजल इलाही साहब प्रेसिडेंट हुए थे, और भुट्टो साहब क्या हुए थे? प्राइम मिनिस्टर हुए थे। जी। उसके बाद 28 अगस्त, रिटर्न्स ऑफ द पाकिस्तान प्रिजनर ऑफ द वार, जो जंगी कैदी थे, उसी शिमला माहते के तहत जो है इनको वापस किया गया था, न्यू दिल्ली में जो हुआ था। उसके बाद ये कितने थे? 93,000 के करीब थे। 28 अगस्त 1973 को आजाद हुए थे ये। 30 दिसंबर को क्या होता है? जुल्फकार अली भुट्टो साहब, पाकिस्तान स्टील मिल की बुनियाद किसने रखी? जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने रखी। कब रखी थी? ये रखी थी 30 दिसंबर 1973 को। हाँ जी। क्या वजह, बाकी नहीं आ रहा आजकल, रोजों की वजह से परेशान है क्या? हालांकि अच्छी खासी 25-30 लोग हैं। जी सर, दोनों की वजह से। बस में रिकॉर्डेड सुन लेते हैं काफी सारे। असल में सर ये जो है ना, इसमें क्रॉस कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ये तो हाँ, आप ये बिल्कुल टेक्निकल चीज शेयर नहीं भी है ना कर ये। शेयर कर देते ना सारी स्लाइड्स, और बाकी जो चीजें हैं वो कर लेते। पर ये हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि इसे करके करें तो ज्यादा बेहतर है शेयर करने से। बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट हो गई हैं। इसके बाद हमने फिर कंप्यूटर मैथ और एवरीडे साइंस और उर्दू करनी है बस। वो हाँ, इंशाल्लाह ईद मैथ के बाद कैसे होगी? हम, मैथ जो है मैथ हो जाएगी, बोर्ड के ऊपर होगी लाइव। ठीक जी है। जी, वो थोड़ी टेक्निकल होती है। वो लाइव होगी, वो सारा हम बोर्ड के ऊपर समझा के करेंगे। ठीक है। जी जी। तो ये देखें, ये बेशक ये खुश सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकली है, लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें नहीं होती, बतानी पड़ जाती है। तो इसलिए जो है ना ये समझ लिया करें। हम्म।
हाँ जी। अब चौधरी फजल इलाही को देखिएगा, पीएमएस में नहीं है, वैसे हम करवाएंगे, पीएमएस में नहीं है, बाकियों में तो है ना, तो बाकियों के लिए तो होगा। जी। चौधरी फजल इलाही साहब को देखते हैं। चौधरी फजल इलाही साहब ये पांचवें प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। 14 अगस्त 1973 से 16 सितंबर 1978 तक रहे। और इनकी पॉलिटिकल अटैचमेंट किसके साथ थी? पीपी के साथ थी। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब क्या बने थे? 14 अगस्त 1973 को प्रेसिडेंट बने थे। 1976 के कुछ इवेंट देखिएगा। 1976 में क्या होता है? 21 फरवरी 1976 को पाकिस्तान बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फरवरी 22 को क्या होता है? 12th इस्लामिक समिट होता है, कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर के अंदर, जिसमें 22 मुल्कों के जो क्या आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट आते हैं 22 मुल्कों के। ये कब हुई थी? इस्लामी समिट हुआ था 12, जो है 12th समिट था, ठीक है, 12th समिट था 22 फरवरी को हुआ था 1974 को। उसके बाद 15 सितंबर 1976 को क्या होता है? पाकिस्तान एशियन गेम हॉकी के अंदर इंडिया को शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान जो है एशियन गेम के अंदर हॉकी टाइटल जीता था इंडिया के अगेंस्ट। ये कब जीता था? ये 15 सितंबर 1974 को। अच्छा, उसके बाद जी जुल्फकार अली भुट्टो साहब क्या करते हैं? जो स्टेट ऑफ हुंजा थी, ये प्रिंसली स्टेट थी, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने, और पाकिस्तान के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था 25 सितंबर 1944 को। पिशावर टेलीविजन स्टेशन कब ओपन हुआ था? 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, कल ना आपका टेस्ट भी होगा हफ्ते वाले दिन, 2024 के जो पेपर है उसके अंदर जीके, पाकिस्तान अफेयर, और उसमें से इस्लामियात भी कर लें आप। पाकिस्तान अफेयर और जीके तो वैसे करना था, इस्लामियात को साथ ऐड करना है। हाँ जी। इसके बाद देखिएगा, दो 1975 के इवेंट है। 10 अप्रैल 1975 को क्या होता है? स्कॉलर और वाइस चांसलर थे डॉक्टर महमूद हुसैन, कराची यूनिवर्सिटी के, ये उनकी डेथ होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलिएगा। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ये बनाई थी, किसने बनाई थी? ये अयूब खान ने बनाई थी, अयूब खान ने। और ये काम करती रही। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है, इसको एबॉलिश किसने किया था? सॉरी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है, इसने एक कानून था रिबा का, उसको अबॉलिश किया था। रिबा जो है क्या है? मतलब करप्शन के अंदर बढ़ जाना, किसी अनफेयर मीन्स के अंदर, और कोई पूछने वाला ना हो। तो इस जो है ना रिबा के कानून को क्या किया गया था, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं था, इसको स्ट्रिक्ट किया गया था और इम्प्लीमेंटेशन की गई थी। किसने की थी? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने। और जक़ात इंट्रोड्यूस कराई थी 27 जुलाई को। वैसे जो है जक़ात जो है इम्प्लीमेंट की थी, वो किसने की थी? वो जियाउल हक ने की थी। और अयूब खान की डेथ कब हुई थी मुझे बताइएगा, वरना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अयूब खान की डेथ कब हुई थी? आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। किस साल में हुई थी? 1974 में हुई थी, ठीक है, 1974 में। उसके अलावा रिनाउंड जर्नलिस्ट थे आगा सोरेश कश्मीरी, और ये वीकली चतन के एडिटर भी थे, चीफ एडिटर। वीकली चतन न्यूज़पेपर था, मैगजीन था वीकली चतन, उसके एडिटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। कभी कभी पूछ लेता है डेट, वरना ईयर पूछा हुआ है अक्सर जगह पे अयूब खान का। ये 25 अक्टूबर जो है 1975 को डेथ हुई थी इनकी।
उसके बाद 27 दिसंबर 1976, 1975 को क्या होता है? 27 दिसंबर 1975 को डिक्लेयर किया जाता है कि जी 1976 को क्या मनाया जाएगा। 1976 जो है आने वाला साल 1976, ये कैद आजम का सेंचुरी ईयर मनाया जाएगा। ठीक है, 27 दिसंबर को डिसाइड किया जाता है। बल्कि 27 दिसंबर 1976 को डिक्लेयर किया जाता है जी जो 1976 है, ये कौन सा साल है? ये कैद आजम की पैदाइश का। जी, गला खराब है। तो 27 दिसंबर 1976 को कैद आजम का सेंचुरी ईयर डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 1976 देखिएगा। असल में गला खराब नहीं है, गला खुश्क है। बनते हैं कब थे? 1 मार्च 1974 में। उसके अलावा सरदारी सिस्टम जो है बलूचिस्तान में खत्म किया गया था, भुट्टो साहब ने किया था। ठीक है, वहां पे जरिए सलाहत लेके आए थे, जमीनें तकसीम की गई थी। इसने इन्होंने बड़े नुकसान किए हैं। पंजाब में भी कर दी, लेकिन सिंध में कुछ ना किया, क्योंकि इसकी अपनी जमीन थी भुट्टो साहब की। तो जरिए सलाहत भी इसी भुट्टो के दौर में लाई गई थी। सरदारी सिस्टम भी अबॉलिश किया गया था बलूचिस्तान के अंदर। किसके तहत? एबोलिशन एक्ट 1976 के तहत। एबोलिशन एक्ट 1976 के तहत जुल्फकार अली भुट्टो ने खत्म किया था 8 अप्रैल 1976 को। उसके अलावा 24 जुलाई को क्या होता है? अमृतसर और लाहौर, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पहली ट्रेन शुरू हुई थी लाहौर अमृतसर के दरमियान, वो कौन सी थी? समझौता एक्सप्रेस। उसके बाद 31 जुलाई को क्या होता है? 31 जुलाई 1976 को, 31 जुलाई 1976 को अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरीज जो है वो एस्टेब्लिश की जाती हैं। अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की जाती हैं 31 जुलाई 1976 को। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है पोर्ट कासिम की बुनियाद रखते हैं। कब रखते हैं जी? 6 अगस्त 1976 को। 1977 में क्या होता है? 77 के अंदर 9 अपोजिशन पार्टियां जो होती हैं वो मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? नेशनल नेशनल अलायंस। पूछा जाता है जी पाकिस्तान नेशनल अलायंस कब बना था? ये 10 जनवरी 1977 को बना था। जिया साहब को भुट्टो साहब पसंद नहीं आए थे, उनके खिलाफ बनाया। और इसको क्या कहा जाता है? पीएनए कहा जाता है, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। जनरल इलेक्शन जो है हेल्ड होते हैं, पीपी 155 सीटें जी जाती है। जी, जिया आ गया था सर। ये हर दौर में आते रहते हैं और मुल्क को खराब करते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं ये। पीपी 155 वोट जीत लेती है, पीएनए 35 लेती है 200 में से। तो हुकूमत किसकी बननी चाहिए थी? भुट्टो साहब की। बनने नहीं देते, जेल में डाल देते हैं, जिस तरह आजकल खान को डाला हुआ है। 1 जुलाई को क्या होता है? 1 जुलाई को फ्राइडे को हॉलीडे अनाउंस किया गया था। पहले संडे था। अच्छा, पहले संडे हुआ करता था। फिर 1977 में हमें याद है कि फ्राइडे जो है ना ये क्या हुआ करता था? फ्राइडे जो है ये वीकेंड हुआ करता था, हमें अच्छे से याद है। हम उस टाइम बोर्डिंग में थे, पढ़ते थे, छोटे छोटे होते थे, चौथी में पढ़ते थे। इस टाइम तो डिक्लेयर किया गया था, अपने दौर की बात कर रहा हूँ। तो जुम्मे को छुट्टी होती थी, मिलने आते थे घर वाले बोर्डिंग में। 1992 की बात है, 96 की। तो उस टाइम भी यही था, फ्राइडे हुआ करती थी छुट्टी, और बड़ा मजा आता था उस दिन। उसके बाद 5 जुलाई को क्या होता है? जियाउल हक साहब मार्शल लॉ लगा देते हैं, हुकूमत बनने नहीं देते, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो बैंड हो जाती हैं। और ये सब कुछ इस एक्शन के तहत किया जाता है, ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन फेयर प्ले। ये पूछा जाता है भुट्टो की हुकूमत किस ऑपरेशन के तहत खत्म की गई थी? ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत। अच्छा, जब भी ये अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी हो, जी 1997 में हुई थी। जब भी इन्होंने अपनी हुकूमतें बनानी हो ना, तो ये क्या करते हैं? ये ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, या किसी पार्टी को कुचलना हो। उससे नुकसान क्या होता है? मुल्क टूटते हैं।
उसके बाद जियाउल हक, इसको देखते हैं जियाउल हक साहब को। ये चल रहे हैं जी। ये 12 अगस्त 1924 को पैदा हुए, 1988 को डेथ हुई प्लेन क्रैश के अंदर। ये छठे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। 16 सितंबर 1978 से 17 अगस्त 1988 तक रहे। उसके बाद देखिए, जब इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी, सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे भी काम किया। 1 मार्च 1976 से 17 अगस्त 1988 तक इन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम किया, 5 जुलाई 1977 से 17 अगस्त 1988 तक। हाँ जी, आप है हमारा 1978 के इवेंट देखते हैं। यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है, बताइएगा। चले 1978 के इवेंट देखते हैं हम। 1978 में क्या होता है, जो अलामा हाउस था लाहौर में, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया 1 फरवरी 1978 को। ये कहाँ पे है, रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू लाहौर में है। रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू लाहौर में है। आजकल ये नेशनल मॉन्यूमेंट है। 1 फरवरी 1978 को डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद मार्च जो 18 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को फांसी की सजा कब सुनाई थी? ये सुनाई थी 18 मार्च 1978 को सुनाई थी। इसके अलावा चार और भी थे। उसके बाद 6 अप्रैल को क्या होता है 1978 को, देखिएगा। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो है, सॉरी, 6 अप्रैल को क्या हुआ था, पहली 13 वॉल्यूम जो एग्जॉस्ट उर्दू डिक्शनरी थी वो पब्लिश की गई थी, जिसको तरक्की उर्दू किसने किया था, बोर्ड ने। पाकिस्तान की जो उर्दू डिक्शनरी थी वो कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी? ये पब्लिश की गई थी 6 अप्रैल 1978 को। इसका 13वां वॉल्यूम था। किसने पब्लिश की थी? तरक्की उर्दू बोर्ड ने। उसके बाद जी अल्ताफ हुसैन ने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। APMSO, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी? अल्ताफ हुसैन ने। उसके अलावा 16 सितंबर को क्या होता है, जियाउल हक साहब सदर के ओहदे पर दोबारा आ जाते हैं। 24 नवंबर को क्या होता है, पाकिस्तान हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी लाहौर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देके। उसके बाद 1979 के इवेंट देखिएगा। हदूद ऑर्डिनेंस कब इंट्रोड्यूस कराया गया था जी? पूछा जाता है हदूद ऑर्डिनेंस। ये 1979 में इंट्रोड्यूस कराया था, जियाउल हक के दौर में हुआ था। हदूद लॉ थे, क्या लॉ थे जी? शरिया लॉ को जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो सजाएं हैं इस्लाम की इस्लाम की कुरान के मुताबिक वो सजाएं दी जाएंगी, और इस्लाम पर जो है जोर दिया गया जाएगा काफी। इसके अलावा जो चोर चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिना करते हैं या शराब पीते हैं, उनके लिए भी कुरान के तहत क्या की जाएंगी, सजाएं दी जाएंगी। ये सारा कुछ किया गया था हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत। उसके बाद देखिएगा 6 फरवरी को क्या होता है, भुट्टो साहब का केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करती है, उसकी सजा को मुअत्तल नहीं करती बल्कि बरकरार रखती है। 6 फरवरी को गया था केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, 1989 में। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी कब दी जाती है रावलपिंडी जेल में? ये 4 अप्रैल 1989 को इनको जेल में क्या किया गया था, फांसी दे दी गई थी। 4 अप्रैल 1989 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। उसके बाद 1 सितंबर 1979 के अंदर क्या होता है, नॉट 1989, 1979 है, 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 1979
ये 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई थी भुट्टो साहब को, रावलपिंडी जेल में। 17 सितंबर 1979 को भुट्टो साहब ने, सॉरी, 17 सितंबर 1979 को पाकिस्तान ने नाम जो है ना ज्वाइन की थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। पूछा जाता है जी पाकिस्तान ने नाम कब ज्वाइन की थी? ये की थी 1979 के अंदर, 1 सितंबर 1790 70 सॉरी 1977। उसके बाद देखिएगा 15 अक्टूबर को क्या होता है? जो अब्दुल सलाम साहब थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1979 में, 1979 में। ये पूछा जाता है इनके बारे में भी कब दिया गया, 1979 में। 16 अक्टूबर को क्या होता है? जियाउल हक साहब जो है वो इलेक्शंस करवाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को जो डिसॉल्व कर देते हैं सारे को, ठीक है, और कंपेन करते हैं, इलेक्शंस की करवाते हैं उनसे, और खुद जो है ना फिर दोबारा से आने की कोशिश करते हैं। 1980 में क्या होता है? पाकिस्तान ने मॉस्को ओलंपिक्स का बाइकआउट कब किया था? 1980 में। इसके अलावा जी आगे देखिएगा, पाकिस्तान ने नाम ज्वाइन की थी 1979 में। नाम वैसे जो बनी थी वो 1961 में बनी थी, ठीक है। पाकिस्तान ने 1979 में ज्वाइन की थी। पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था मॉस्को ओलंपिक्स का, कब किया था? 10 मई 1980 को किया था। फेडरल शरीयत कोड कब बनाई गई थी? किसके दौर में? जियाउल हक के दौर में, 26 मई 1980 को बनाई गई थी। इसके अलावा जक़ात का निजाम बाकायदा बनाया गया था 21 जुलाई को 1980 के अंदर। उसके अलावा जी 2 दिसंबर को क्या होता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली की डेथ हुई थी। तो मोहम्मद अली की डेथ कब हुई थी? ये 2 दिसंबर को। उसके बाद 3 दिसंबर को क्या होता है? शरीन भाई श्री भाई ये कैद आजम की बीवी थी, इनकी डेथ हुई थी कराची में, श्री भाई, 3 दिसंबर को। हाँ जी, यहाँ तक कर लेते हैं, क्या कहते हैं?